हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डबल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप गर्ल्स, लेडीज़ और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे। इसमें कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है। 8 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8। इस तरह से बार बार आपको 8-8 फंदे इसमें गिनते जाना है। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। 6 सिलाइयों का डिजाइन है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद जब आपको किसी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। इसमें हमें डबल धागा नहीं चलाना होता है। बहुत ही आसान तरीके से ये डिजाइन बनता है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। तो इसमें मैंने लिए हैं 80 फंदे, 8 के मल्टीपल लिए हैं, यानी पूरे 80 फंदे हैं। तो जो डिजाइन की पहली सिलाई यहाँ से, वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो जो आपका बॉर्डर वाला कलर होता है उसी का आप बेस कलर बनाइएगा। तो ये देखिएगा, जो हमारा बॉर्डर वाला कलर है उससे हमारे डिजाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी बनेगी। बहुत ही आसान सा डिजाइन है। इस तरह से धागा पीछे कीजिए और पहली सिलाई को बॉर्डर के बाद आप पूरा इस तरह से सीधा सीधा बुन दीजिए। तो देखिए, मैं इस सिलाई को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई इस डिजाइन की पूरी उल्टी बनाई जाएगी। तो इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तो तीसरी सिलाई पर आप अपना कोई भी सेकंड कलर जॉइंट कर लीजिए। और जॉइंट करने के बाद देखिए, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको हम इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो एज स्टिच के बाद आप 6 फंदे सीधे और बनाइए। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए, पहला फंदा एज स्टिच और उसके बाद हमने 6 फंदे सीधे बनाए और फिर 2 फंदों को इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। ये जो हमने 8 फंदे का डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 6 फंदे सीधे और ये जो धागा है इन 2 के पीछे से जाएगा, तो टाइट मत होने दीजिए वरना डिजाइन सिकुड़ जाएगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाए और 2 फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे। यही 8-8 फंदे का डिजाइन हमें बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे। तो यही 8-8 फंदे का डिजाइन बनाते हुए आप इस सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। इसमें हमारे 6 फंदे बुने जा रहे हैं और 2 फंदों को हम स्लिप कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा हमारा डिजाइन है। देखिए, 2 4 6 बनाए, 2 फंदे स्लिप किए, फिर 6 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और 2 फंदों को स्लिप करेंगे। इसको बनाते हुए जब हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट में हमारे होंगे 7 फंदे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इनको हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में भी आपके 7 फंदे हो गए हैं और लास्ट में भी 7 फंदे हो गए हैं। अब आ जाइएगा इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई पर देखिए, धागा आपका पीछे की तरफ रहेगा और इन 7 फंदों को आप सीधा बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
अब आप धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और जो फंदे हमने स्लिप किए इनको दोबारा स्लिप कर दीजिए। फिर इनके यहाँ से धागे को आगे की तरफ कीजिए और ये जो धागा इसको टाइट मत होने दीजिएगा। फिर 6 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से धागे को आगे की तरफ ले जाएंगे और 6 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनानी है। बनाए हुए फंदों को आपने सीधा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदों को स्लिप करना है। तो अब इसे लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर, 5वीं सिलाई इसकी बिल्कुल तीसरी सिलाई के जैसे बनेगी। देखिए पहला फंदा एज स्टिच, इसको हमने सीधा बुन लिया, आप चाहो तो स्लिप कर लीजिए। अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। 6 फंदे सीधे एज स्टिच के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इन 2 फंदों को आप स्लिप कीजिए। बस इसी 8-8 फंदे के डिजाइन को बार बार बनाइए। 6 हमने सीधे बनाने हैं, 2 फंदों को स्लिप करना है। पूरी सिलाई आपकी ऐसे ही बनेगी। तो अब आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 6 फंदों को सीधा बनाइए, 2 फंदों को स्लिप कीजिए। तो ये देखिए 5वीं सिलाई को मैंने बना लिया। अब आ जाइए इसकी 6ठी सिलाई पर। 6ठी सिलाई इसकी बिल्कुल चौथी सिलाई के जैसी बनेगी। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, उतारिए या आप इसे बना लीजिए। तो देखिए पहला फंदा हमने एज स्टिच सीधा बना लिया, उसके बाद हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। एज स्टिच के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6। एज स्टिच के बाद 6 फंदे सीधे बनाए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे। इसके यहाँ से धागे को ऐसे ले जाएंगे और फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी डिजाइन को बार बार हमें रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर यहाँ से धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर 6 फंदे सीधे। तो ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करना है। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला कलर है उसको लेंगे और सीधी साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे धागा पीछे करके सिलाई को सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की 7वीं सिलाई को हमने सीधा सीधा बना लिया। 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, तो इसे हम बिल्कुल उल्टा बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इस तरह से उल्टा उल्टा बुनकर आप इसकी 8वीं सिलाई को बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बना लिया है। 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर आके तो फिर से हम अपना ये जो डार्क वाला कलर है ये लेंगे। आपका जो भी कलर हो वो ले लीजिएगा। ये देखिएगा 1 2 और ये 3। इस तरह से स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बनाकर और यहाँ आपको 2 फंदे स्लिप करने हैं, फिर 6 फंदे सीधे बनाने हैं। और ये ध्यान रहे कि ये धागा जो यहाँ से जाएगा टाइट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़कर 2 स्लिप किए, 6 सीधे बनाए। यही 8 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जो हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, ये वाला जो हमारा डिजाइन था इनके बीच में आ जाएगा। बस यही डिजाइन अब आप बार बार रिपीट कीजिएगा। 2 फंदे स्लिप कर दीजिए, 6 फंदे आप सीधे बनाइए। लास्ट में आपके
3 फंदे सीधे आएंगे, जैसे आपके यहाँ पर आए हैं ऐसे ही लास्ट में भी आपके 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये देखिए 9वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, लास्ट में भी 3 फंदे सीधे आ गए। अब आ जाइए 10वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको आप सीधा बना दीजिए, जो स्लिप किए हुए हैं उनको आप फिर से स्लिप कर दीजिए। तो देखिए स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर यहाँ से धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और धागे को टाइट नहीं होने देंगे, फिर 6 फंदे सीधे। इसी तरह से आपने इसकी 10वीं सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखिए 6 सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों को स्लिप कर दीजिए, ऐसे धागे को पीछे तरफ ले जाकर फिर से आप 6 फंदे सीधे बनाइए। तो ऐसे करते हुए जो बनाए हुए हैं उनको सीधा बनाना, स्लिप किए को स्लिप करना है, 10वीं सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 11वीं सिलाई सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई इसकी बिल्कुल 9वीं सिलाई के जैसी बनेगी। तो पहले ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप 2 फंदों को स्लिप कीजिए, 6 फंदों को सीधा बनाइए। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 2 फंदे स्लिप करने हैं और 6 फंदे सीधे बनाने हैं। तो ये देखिए 11वीं सिलाई को मैंने बना लिया। अब आ जाइए इसकी 12वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। ये इसकी लास्ट सिलाई है। तो बनाए हुए फंदों को हमें सीधा बनाना है और स्लिप किए हुए फंदों को स्लिप करना है। तो 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर यहाँ से धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे करते हुए आप इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 6 फंदे सीधे बनाइए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को स्लिप कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 12 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 12 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए आपको फिर से सीधी साइड से जो भी आपका बेस कलर हो उससे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाइए, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक कीजिए और जो मैंने पहली सिलाई आपको बनानी बताई है उसको दोबारा से रिपीट कर लीजिए, तो आपका डिज़ाइन रिपीट हो जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।